यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर पावर सिस्टम डिजाइन एंड लोड डिस्पैच रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, जैसे कौन सी चीज़ यहाँ पर लाइन लॉसेस है या मैकेनिकल टेंशन है या कंडक्टर वाइब्रेशन, रिड्यूस बाय यूजिंग स्टॉक ब्रिज डैम्पर, यानी स्टॉक ब्रिज डैम्पर को यूज करके किसको यहाँ पर रिड्यूस किया जा सकता है, वो हमें देखना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर is reduced by using the Stokes damper on power overhead transmission line at conductor terminated at the pole। तो कंडक्टर है यहाँ पर पोल पर टर्मिनेट किया गया है, तो किसको द्वारा यानी किसको यूज करके हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो कंडक्टर का जो वाइब्रेशन है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि एकोलाइन वाइब्रेशन, यानी हाई हाई फ्रीक्वेंसी होता है, लो एम्पलीट्यूड होता है, उसे हम कहते हैं एकोलाइन वाइब्रेशन, ए ई ओ या ACOLINA, एकोलाइन वाइब्रेशन। तो ये एकोलाइन वाइब्रेशन है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। एकोलाइन वाइब्रेशन में हम कौन सी चीज यूज करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो एम्पलीट्यूड, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो एम्पलीट्यूड, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। These are echoline vibration are minimized by damper at terminal point। नेक्स्ट हम देखें एकोलाइन वाइब्रेशन यानी कंडक्टर वाइब्रेशन ही हो गया। What will be the maximum sag of the line is working tension of 4000 किलोग्राम। वर्किंग टेंशन दे रखा है 4000 किलोग्राम। रिजल्टेंट फोर्स पर यूनिट लेंथ इज 2, कंडक्टर स्पैन लेंथ दे रखी है 320 मीटर। तो यहाँ पर सेक की वजह निकालने, सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक इक्वल टू ओमेगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इंटू टी। ओमेगा टी स्क्वायर से हो जाएगा 2 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 320 यहाँ पर दे रखा लेंथ, स्पैन लेंथ 320 मीटर। तो ये एल स्क्वायर ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर की वैल्यू जाएगी 320 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इंटू टेंशन कितना दे रखा है 4000, तो ये आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 है यहाँ पर। रिजल्टेंट फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो वो 2 दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग सेक की वैल्यू जाएगी 6.4। नेक्स्ट देखें, जैसे एक कंपोजिट कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर। तो एक कंपोजिट कंडक्टर के अंदर एक सेंट्रल कोर होती है, और किसकी बनी होती है, गैल्वेनाइज्ड स्टील की बनी होती है सेंट्रल कोर। एंड वायर सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ, तो जो वायर साइड साइड में होते हैं वो एल्युमिनियम के होते हैं। तो यहाँ पर कोर है, कंपोजिट कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर और गैल्वेनाइज्ड स्टील, एंड वायर सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ एल्युमिनियम स्टैंड्स। द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, तो एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है हम इसे निकालते हैं, यानी डेल इक्वल टू 3.92 इंटू वी डिवाइड बाई 273 प्लस टी। ये हमारी क्या है, एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को, यानी एट नेगेटिव टेम्परेचर, यानी एनटीपी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज 20.2 किलोवाट पर सेंटीमीटर। ये तो है कब, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एनटीपी की कंडीशन में, यानी वोल्ट आरएमएस। इफ एनी टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस पर अगर हमें बायोमेट्रिक प्रेशर निकालना है, किसी भी टेम्परेचर पर, टी टेम्परेचर पर बायोमेट्रिक प्रेशर दे रखा है वी, तो ये यहाँ पर यानी कि डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दी जाएगी यहाँ पर डायरेक्ट टू 3.92 इंटू वी डिवाइड बाई 273 इंटू टी, यानी ये बायोमेट्रिक प्रेशर के इक्वल होती है। द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज एयर ऑफ एयर इज प्रोपोर्शनल टू बायोमेट्रिक, या फिर हम बोल सकते हैं बैरोमेट्रिक प्रेशर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ गुड इंसुलेटर फॉर ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन के लिए यहाँ पर अच्छे इंसुलेटर की प्रॉपर्टी यहाँ पर कौन सी नहीं है, बाकी सब है। जैसे एबिलिटी टू विस्टैंड लार्ज टेम्परेचर वेरिएशन, ये सही है। हाई रेशियो ऑफ फ्लैश ओवर वोल्टेज, ये भी यहाँ पर सही है। तीसरा हम देखें लो रिलेटिव परमिटिविटी, ये गलत है, लो रिलेटिव परमिटिविटी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ये भी यहाँ पर सही है। द हाई वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी प्रोवाइड हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेटर।
तो हाई रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो यहाँ पर हाई क्या देती है, हमें डायरेक्ट एक्सटेंस देती है इंसुलेटर की, लेकिन यहाँ पर लो रिलेटिव परमिटिविटी दे रखा है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट देखें, जैसे लाइन ऑफ वोल्टेज एक्सीडिंग 33 kV, लाइन्स ऑफ वोल्टेज exceeding 330 kV एंड एट द डेड एंड शार्प टर्न आता है, तो कौन सा इंसुलेटर हम यूज करेंगे? इस तरीके शार्प टर्न आता है तो कौन सा इंसुलेटर हम यहाँ पर यूज करेंगे, यानी इसको टर्न देने के लिए? तो यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वो स्टेन इंसुलेटर यूज करेंगे। इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन व्हेन देयर इज ए डेड एंड ऑफ लाइन और कॉर्नर हो या फिर शार्प पर कर्व हो, स्टेन टाइप इंसुलेटर इज यूज्ड। नेक्स्ट देखें, गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर आर जनरली यूज्ड इन। तो गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर वो कहाँ पर यूज किए जाएंगे? गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर वो जनरली यहाँ पर स्टैंड वायर्स के अंदर यूज किए जाते हैं, अर्थ वायर के अंदर यूज किए जा सकते हैं, गार्ड वायर्स के अंदर इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट देखें, अर्थ वायर के लिए हम यूज कर सकते हैं, स्ट्रे वायर्स के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, गैल्वेनाइज्ड स्टील को स्ट्रे वायर। और हम देखें, एट हायर एल्टीट्यूड एट हायर एल्टीट्यूड लाइक हिली रीजन, कोरोना लॉस इन द ट्रांसमिशन लाइन इज दैट ऑफ सिमिलर लाइन ऑफ प्लेन, यानी वही सेम लाइन प्लेन पर हमने लगाई है, वही लाइन हमने हायर एल्टीट्यूड पर लगाई है, जैसे कि कोई भी हिली एरिया है। तो यहाँ पर जो कोरोना लॉस है वो किसके अंदर ज़्यादा होगा? तो कोरोना लॉस हिली एरिया में ज़्यादा होगा, क्योंकि कोरोना लॉस क्या होता है? वन डिवाइड बाई डेल, ये कोरोना लॉस को हम निकालते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोरोना लॉस के, लेकिन वन डिवाइड बाई डेल, डेल क्या है? एयर डेंसिटी फैक्टर है, ये एयर डेंसिटी फैक्टर। अब ये एयर डेंसिटी फैक्टर है, हिली हायर एल्टीट्यूड पर ये लो होगा, और ये लो होगा तो ये वाली संख्या है बढ़ जाएगी, यानी कोरोना लॉस यहाँ पर बढ़ जाएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर इज टू अप्लाई कंट्रोल ऑफ, तो लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? किस चीज़ को कंट्रोल करना उसका मेन ऑब्जेक्टिव है? फ्रीक्वेंसी अलाउन ये गलत है, फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज ये गलत है, फ्रीक्वेंसी एंड एक्टिव पावर ये यहाँ पर सही है। तो लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर होता है उसका ये दोनों काम होता है, फ्रीक्वेंसी और एक्टिव पावर को कंट्रोल करना। यानी हम यूजिंग लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर द चेंजिंग इन फ्रीक्वेंसी एंड द टाई लाइन रियल पावर सेंस्ड, अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो टाई लाइन का जो रियल पावर है वो सेंस्ड किया जाता है, विच इज मेजर ऑफ चेंज इन दी रोटर एंगल थीटा, जो कि यहाँ पर रोटर एंगल थीटा में भी मेजर करता है। नेक्स्ट हम देखें, द इंजेक्शन ऑफ वी आर इज रिक्वायर्ड टू, यानी कि हमें रिएक्टिव पावर देने की क्यों जरूरत पड़ती है? इंजेक्शन ऑफ वी आर रिक्वायर्ड टू, रिएक्टिव पावर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा अल्फा डेल, यानी चेंज इन वोल्टेज। लेकिन यहाँ पर हम कहें बाई इंजेक्टिंग द नीड ऑफ वी ए आर वोल्टेज प्रोफाइल बिकम फ्लैट, तो वोल्टेज प्रोफाइल है यहाँ पर वो फ्लैट हो जाएगी, यानी कि गेट गुड वोल्टेज प्रोफाइल। गुड वोल्टेज प्रोफाइल प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर वी आर इंजेक्ट करना होता है। द रेशियो ऑफ कंडक्टर वोल्टेज एंड द वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डिस्क इज कॉल्ड। तो यहाँ पर स्ट्रिंग जो एफिशिएंसी है वो हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फार्मूला होता है वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग, वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग, और दूसरा है यहाँ पर, ये तो पहला हो गया वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग, दूसरा काम है यहाँ पर स्ट्रिंग एफिशिएंसी का एन इंटू वोल्टेज अक्रॉस, यानी वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग डिवाइड बाई एन इंटू वोल्टेज अक्रॉस डिस्क नियर टू कंडक्टर, एन इंटू वोल्टेज अक्रॉस डिस्क, वोल्टेज अक्रॉस डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर, नियरेस्ट टू कंडक्टर। नेक्स्ट हम देखें, द लॉ दैट एक्सप्लेन अबाउट द इकोनॉमिक साइज ऑफ ए कंडक्टर, वो है केल्विन लॉ। द लॉ दैट एक्सप्लेन अबाउट द इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर, दैट इज केल्विन लॉ। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फेज सेंस्ड बाय द थ्री फेज एसी सिस्टम, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फेज सीक्वेंस है यहाँ पर वो कितना है सिस्टम के अंदर?
वो है यहाँ पर 2। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फेज सीक्वेंस फॉर द 3 फेज एसी सिस्टम, तो वो 2 कैसे होगा? फॉर 3 फेज सिस्टम देयर इज ओनली 2 पॉसिबल फेज सीक्वेंस, आर बाई वी, 2 पॉसिबल फेज सीक्वेंस है यहाँ पर। एक तो है हमारा आर बाई वी 3 फेज सिस्टम के अंदर, और दूसरा है वी बाई आर। यही 2 फेज सीक्वेंस यहाँ पर हो सकते हैं, एक पहला एक दूसरा। करस्पॉन्डिंग टू द 2 पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ द अल्टरनेटर रोटेशन, यानी अल्टरनेटर जो रोटेट होता है उसी के अकॉर्डिंग आते हैं। नेक्स्ट देखें, द टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज्ड ऑन लाइन अप टू 33 kV। तो कौन सा इंसुलेटर यहाँ पर यूज करते हैं? टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज्ड ऑन द लाइन ऑफ 33 kV। 33 kV लाइन के लिए कौन सा टाइप का इंसुलेटर हम यूज करते हैं? तो यहाँ पर हम देखें 33 kV के लिए हम पहला तो पेन इंसुलेटर यूज करते हैं 33 kV तक के लिए, और दूसरा हम स्टेन इंसुलेटर भी 33 kV के लिए यूज करते हैं। इफ द नंबर ऑफ पोल्स इन 11 kV ट्रांसमिशन लाइन इज 80, देन हाउ मेनी डिस्क इंसुलेटर आर रिक्वायर्ड। तो कितनी डिस्क इंसुलेटर की यहाँ पर जरूरत होगी? अगर नंबर ऑफ पोल्स हैं 11 kV ट्रांसमिशन लाइन में 80 हैं, कितने 80 11 kV ट्रांसमिशन लाइन में, तो डिस्क इंसुलेटर की कितने की जरूरत होगी यहाँ पर? तो डिस्क इंसुलेटर आएगा 80 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 to 40, यानी पोल की संख्या दे रखी है 80, नंबर ऑफ डिस्क इंसुलेटर हमें निकालना है 11 kV के लिए, तो 240 आ जाएगा। इन द सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर द वोल्टेज, तो सस्पेंशन टाइप जो इंसुलेटर होता है उसके अंदर वोल्टेज कहाँ पर होगा? वोल्टेज अक्रॉस द टॉप डिस्क इज मिनिमम। अगर कोई भी सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हमने काम में लिया है तो वोल्टेज अक्रॉस द टॉप डिस्क इज मिनिमम। द कंडक्टर टाइड बिटवीन टू सपोर्ट लाइक द शेप ऑफ कैटिनरी ड्यू टू, तो कंडक्टर है जो कि टाई करता है, टाई बिटवीन टू सपोर्ट। पहला है टेक शेप ऑफ द कैटिनरी, टेक शेप ऑफ द कैटिनरी ड्यू टू द शेप। वोल्टेज रेगुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट फॉर ट्रांसमिशन लाइन, तो वोल्टेज रेगुलेशन है यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन के लिए कंसिडर किया जाएगा, बेस्ट कंसिडर किया जाएगा। वो क्या है? 2%। 2% वोल्टेज रेगुलेशन इज कंसिडर टू बी बेस्ट फॉर ट्रांसमिशन लाइन। द अर्थ कंडक्टर कैरी इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन इज, तो अर्थ कंडक्टर होता है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में, वो क्या होता है? अर्थ कंडक्टर फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन अबव द लाइन कंडक्टर, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि द अर्थ कंडक्टर इज द अबव द लाइन कंडक्टर इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। इट इज थिन कंपेयर टू द लाइन कंडक्टर, यानी 3 तरह के वायर होते हैं हमारे पास, 1 2 और एक इनके बीच में से ऊपर से जाता है। तो ये बीच वाला है पतला होता है, ये अर्थ कंडक्टर होता है, बाकी ये हैं नीचे वाले फेज होते हैं। और यहाँ पर जैसे वोल्टेज रेगुलेशन 2% क्यों लिया है? लो वैल्यू परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इन कंसिडर टू बी बेस्ट फॉर ट्रांसमिशन लाइन। पिन इंसुलेटर आर नॉर्मली यूज अप टू वोल्टेज, तो पिन इंसुलेटर कहाँ तक हम यूज कर सकते हैं, कौन से वोल्टेज तक यूज कर सकते हैं? 33 kV तक हम पिन इंसुलेटर यूज कर सकते हैं। इन ट्रांसमिशन लाइन जनरली दी वायर्स यूज्ड आर, ट्रांसमिशन लाइन में यहाँ पर जो वायर यूज किए जाते हैं वो या वायर क्या है? ACSR वायर्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं, बिकॉज ACSR वायर कैन बी यूज फॉर हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज के लिए हम ACSR वायर ही यूज करते हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ वायर इज नॉट टू हाई, और यहाँ पर जो कॉस्ट है वायर्स की वो भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं होती है। विच वन ऑफ द मटेरियल इज यूज टू फिक्स द स्क्रू ऑन कंक्रीट वॉल और सीलिंग, कंक्रीट वॉल और सीलिंग में कौन सा इंसुलेटर हम या मटेरियल यूज करते हैं ताकि हम स्क्रू को फिक्स कर सकें? तो उसके लिए हमें यहाँ पर करना होगा राउल प्लग, ये मटेरियल है जो यूज किया जाता है यहाँ पर। विच टाइप ऑफ इंसुलेशन कवरिंग द कंडक्टर यूज फॉर लॉन्ग वोल्टेज, तो कौन सा टाइप का इंसुलेशन है यहाँ पर जो कि कंडक्टर के अंदर यूज किया जाता है लो वोल्टेज के लिए? तो वो है हमारा कॉटन एंड सिल्क इंसुलेशन है, द कॉटन एंड सिल्क इंसुलेशन कवरिंग द कंडक्टर यूज फॉर लो वोल्टेज। नेक्स्ट देखें,
दी मेन कंसिडरेशन इन डिजाइनिंग फीडर, फीडर को डिजाइन करते समय हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए, करंट कैरिंग कैपेसिटी का हमें ध्यान होना चाहिए। दी फीडर इज यूज फॉर हाई करंट कैरी। इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द प्राइमरी फीडर इज फीड अंडरग्राउंड एंड इट इज कैरी हावी करंट और मोर देन द ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन से भी ज़्यादा यहाँ पर फीडर लेता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। वुडन पोल्स आर लिस्टेड आर नॉट यूज बिकॉज, तो वुडन पोल्स हम क्यों यूज नहीं करते हैं, वुडन पोल्स यूज करने का, दे इजली रूट बिलो द ग्राउंड लेवल एंड लिमिटेड टू लाइन वोल्टेज ऑफ 11 kV। 11 kV लाइन तक यूज किया जा सकता है इनको। और दूसरा ये इजली है ग्राउंड के लेवल के अंदर, ये इनके अंदर जैसे कुछ लाइफ टाइम है इनकी कम होती है, दे इजली रॉट बिलो दी ग्राउंड लेवल। टावर आर यूज्ड इन, टावर कहाँ पर यूज किए जाते हैं, टावर की हम बात करें, टावर यूज जाते हैं ट्रांसमिशन में। वुडन पोल को हम क्यों यूज कर सकते हैं, वुडन पोल की बात करें पहले। वुडन पोल आर नॉट यूज बिकॉज ड्यू टू दी हीट एंड मॉइस्चर दी वुड गेट डैमेज। हीट और मॉइस्चर की वजह से जो लकड़ी यूज कर रहे हैं वो डैमेज हो जाएगी। दी वुडन पोल्स आर यूज फॉर 4 वोल्ट एंड 230 वोल्ट लाइन। तो वुडन पोल्स कहाँ पर यूज करते हैं, 4 वोल्ट और 230 वोल्ट लाइन के लिए यहाँ पर इसको यूज किया जा सकता है। टावर आर यूज्ड इन, तो टावर यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन में यूज किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टावर आर यूज फॉर ट्रांसमिट सिग्नल और पावर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। डिस्ट्रीब्यूशन इज डन बाय केबल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम द टावर, या तो केबल से हम कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है यहाँ पर। पहला बात हम देखें, एज द टेम्परेचर राइज द टेंशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन डिक्रीज, ये सही है। टेम्परेचर राइज करेगा तो टेंशन है यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन का वो डिक्रीज होगा। एज द टेम्परेचर राइज द सैग इन ट्रांसमिशन लाइन रिड्यूस, तो सैग बढ़ता नहीं है, घटता नहीं है, बढ़ता है। एक्चुअल वन टेम्परेचर इंक्रीज द सैग इन द ट्रांसमिशन लाइन इज आल्सो इंक्रीज, तो ये रिड्यूज रखा है इसकी जगह इंक्रीज आता है, तो ये मतलब ये गलत है। दूसरा हम देखें, टेंशन एंड सैग ट्रांसमिशन लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो टेंशन अगर यहाँ पर टेम्परेचर राइज होने की वजह से टेंशन है वो डिक्रीज हो रहा है, जबकि यहाँ पर सैग है वो इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर द मेकिंग पोर्सलिन इंसुलेटर। तो पोर्सलिन इंसुलेटर बनाना है तो हम कौन सा यहाँ पर यूज नहीं करते हैं। पोर्सलिन में हम कायोलिन यूज करते हैं, क्वार्टर यूज करते हैं, फेल्डस्पार यूज करते हैं, सिलिका यहाँ पर पोर्सलिन के अंदर यूज नहीं करते हैं। पोर्सलिन इंसुलेटर आर मेड अप ऑफ नेचुरल रॉ मटेरियल। नेचुरल रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, जैसे कि क्ले का हम यूज कर सकते हैं पोर्सलिन के लिए, क्वार्टज का हम यूज कर सकते हैं, और फील्ड स्पेयर का हम यूज कर सकते हैं, फील्ड स्पेयर केओलिन का हम यूज कर सकते हैं। सिलिका इसका यहाँ पर पोर्सलिन इंसुलेटर के अंदर यूज नहीं की जाएगी। नेक्स्ट देखें, इन थ्री फेज 4 वायर केबल, इन थ्री फेज 4 वायर केबल द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ नेचुरल कंडक्टर इज, नेचुरल कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है थ्री फेज 4 वायर सिस्टम के अंदर। इन थ्री फेज 4 वायर केबल द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ नेचुरल कंडक्टर इज टेकन एज हाफ ऑफ द फेज कंडक्टर। तो यहाँ पर थ्री फेज 4 वायर सिस्टम क्रॉस सेक्शन एरिया है नेचुरल कंडक्टर का, वो हाफ ऑफ द फेज कंडक्टर लिया जाएगा। इंसुलेटर दैट इज यूज्ड इन द लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इज नोन एज, लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो इंसुलेटर यूज किया जाता है वो है हमारा साइकिल इंसुलेटर। साइकिल टाइप इंसुलेटर आर यूज इन लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। द फ्यूज इज इंस्टॉल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायर, तो फ्यूज यहाँ पर किस वायर में लगाया जाता है, फ्यूज फेज में लगाया जाता है। द फ्यूज इज इंस्टॉल्ड इन द फेज वायर बिकॉज फेज वायर सफर फ्रॉम एनी एबनॉर्मल कंडीशन, कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन होगी तो फेज वायर के अंदर ही होगी वो। विच वन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो थर्मल कंडक्टिविटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखें कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, कॉपर हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। व्हाट इज द टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज्ड एट डेड एंड द स्ट्रेट लाइन एज सस्पेंशन टाइप फॉर वोल्टेज 3.3 kV एंड अबव। तो कौन सा टाइप का इंसुलेटर यूज करते हैं यहाँ पर डेड एंड पर, जो कि स्ट्रेट लाइन हमें सस्पेंशन टाइप के लिए लगाना है, यहाँ पर वोल्टेज 3.3 kV से ऊपर है, तो यहाँ पर हम डिस्क इंसुलेटर लगा सकते हैं। इन दिस सिचुएशन डिस्क इंसुलेटर आर एम्प्लॉयड। दी अनदर नेम ऑफ नेचुरल अर्थिंग इज, नेचुरल अर्थिंग का दूसरा नाम क्या है, नेचुरल अर्थिंग को हम यहाँ पर कह सकते हैं सिस्टम अर्थिंग भी यहाँ पर कह सकते हैं। द साइज ऑफ नेचुरल वायर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द लाइन वायर शुड बी
इन केस ऑफ सिंगल फेज सप्लाई, तो यहाँ पर साइज कैसी होती है नेचुरल वायर की? साइज की बात करें तो ये इक्वल होती है द साइज ऑफ नेचुरल वायर इज कंपेयर टू दैट ऑफ द लाइन वायर। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कि द साइज ऑफ नेचुरल वायर है कंपेयर टू दैट ऑफ द लाइन वायर शुड बी इन केस ऑफ सिंगल होती है मैक्सिमम परमिसेबल स्पैन फॉर वुडन पोल्स, यानी लकड़ी का जो पोल किया जाता है उसमें मैक्सिमम स्पैन कितना दे सकते हैं? तो उसके अंदर जो मैक्सिमम स्पैन दिया जा सकता है वो 75 के अंदर दिया जा सकता है। मैक्सिमम पॉसिबल स्पैन फॉर वुडन पोल्स इज 75 मीटर, तो ये मीटर में है। नेक्स्ट देखें, बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे विच इंसुलेटर इज यूज्ड ऑन डेड एंड ऑफ मीडियम वोल्टेज लाइन, तो मीडियम वोल्टेज लाइन के डेड एंड पर कौन सा इंसुलेटर हम यूज करते हैं? तो यहाँ पर हम यूज करेंगे पिन टाइप इंसुलेटर। पिन टाइप इंसुलेटर इज यूज फॉर मीडियम डेड एंड ऑफ मीडियम वोल्टेज लाइन। ये पिन टाइप इंसुलेटर इज मेड फ्रॉम, पिन टाइप इंसुलेटर किसका बनाया जाता है? ये बनाया जाता है पोर्सिन का बना सकते हैं, ग्लास का बना सकते हैं, प्लास्टिक का भी बना सकते हैं पिन टाइप इंसुलेटर। इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन द टॉप मोस्ट कंडक्टर इज, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में टॉप मोस्ट कंडक्टर होता है वो क्या होता है? टॉप मोस्ट कंडक्टर अर्थ कंडक्टर होता है। अर्थ कंडक्टर रन पैरेलल एंड अबव फेज कंडक्टर टू प्रोटेक्ट दिस फ्रॉम लाइटिंग सर्ज। अर्थ कंडक्टर है यहाँ पर पैरेलल रन किया जाता है दोनों फेजों के ऊपर, ताकि लाइटिंग सर्ज से इसको प्रोटेक्ट किया सके। डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन सपोर्ट यूज फॉर ट्रांसमिशन लाइन इंक्लूड, तो बहुत सारे टाइप्स के हम लाइन सपोर्ट यूज करते हैं, तो कौन कौन से इंक्लूड है यहाँ पर? टाइप ऑफ सपोर्ट यूज इन द ट्रांसमिशन लाइन, पहला था वुडन, वुडन पोल्स हम यूज कर सकते हैं। दूसरा स्टील पोल भी हम यूज कर सकते हैं, स्टील टावर भी हम यूज कर सकते हैं, आरसीसी पोल भी यूज कर सकते हैं, पीसीसी पोल भी हम यूज कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।